क्योंकि 27 पद तक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और अधिक एमोरी राज्य पर विजय। उसी दिन यहोशू ने मकेदा को ले लिया और उसको तलवार से मारा और उसके राजा का सत्यानाश किया, और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों में से किसी को जीवित ना छोड़ा। और जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था वैसा ही मकेदा के राजा से भी किया। तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत मकेदा से चलकर लिब्ना को गया और लिब्ना से लड़ा, और यहोवा ने उसको भी राजा समेत इस्राएलियों के हाथ में कर दिया। और यहोशू ने उसको और उसमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा और उसमें से किसी को भी जीवित ना छोड़ा। और उसके राजा से वैसा ही किया जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था। फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत लिब्ना से चलकर लाकीश को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर लड़ा, और यहोवा ने लाकीश को इस्राएल के हाथ में कर दिया। और दूसरे दिन उसने उनको जीत लिया, और जैसा उसने लिब्ना के सब प्राणियों को तलवार से मारा था वैसा ही उसने लाकीश से भी किया। तब गेजेर का राजा होराम लाकीश की सहायता करने को चढ़ आया, और यहोशू ने प्रजा समेत उसको भी ऐसा मारा कि उसके लिए किसी को जीवित ना छोड़ा। फिर यहोशू सब इस्राएली समेत लाकीश से चलकर एग्लोन को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर युद्ध करने लगा, और उसी दिन उन्होंने उसको ले लिया और उसको तलवार से मारा। और उसी दिन जैसा उसे लाकीश के सब प्राणियों का सत्यानाश कर डाला था वैसे ही उसने एग्लोन से भी किया। फिर यहोशू सब इस्राएली समेत एग्लोन से चलकर हेब्रोन को गया और उससे लड़ने लगा, और उन्होंने उसे ले लिया और उसको और उसके राजा और सब गाँव को और उनमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा। जैसे यहोशू ने एग्लोन से किया था वैसा ही उसने हेब्रोन में भी किसी को जीवित ना छोड़ा। उसने उसको और उसमें के सब प्राणियों को नष्ट कर डाला। तब यहोशू सब इस्राएली समेत घूम कर दबीर को गया और उससे लड़ने लगा, और राजा समेत उसे और उसके सब गाँव को ले लिया, और उन्होंने उनको तलवार से घात किया, और जितने प्राणी उनमें थे सब का सत्यानाश कर डाला, किसी को जीवित ना छोड़ा। जैसा यहोशू ने हेब्रोन और लिब्ना और उसके राजा से किया था वैसा ही उसने दबीर और उसके राजा से भी किया। इसी प्रकार यहोशू ने उस सारे देश को अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिण देश, नीचे के देश और ढालू देश को उनके सब राजाओं समेत मारा, और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित ना छोड़ा, परंतु जितने प्राणी थे सबों का सत्यानाश कर डाला। और यहोशू ने कादेश बर्ने से ले अजा तक और गिबोन तक के सारे गोशेन देश के लोगों को मारा। इन सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, और क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों की ओर से लड़ता था, तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट आए। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको आशीष करे। हमने यहोशू उसका 10 अध्याय उसके 14 मतलब उसके 12-13 पद में ये पढ़ा था, और 14 पद में भी ये लिखा हुआ है, और 15 पद में भी कि यहोशू के टाइम में मेरे प्रियो वो सूरज पूरा रुक गया, पूरा दिन चंद्रमा भी रुक गया। सोचिए कितनी बड़ी बात। यहोशू ने कहा, परमेश्वर से विनती की कि आज हमें युद्ध जीतना है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद युद्ध खत्म हो जाता था। लेकिन यहोशू की विनती के द्वारा परमेश्वर पिता ने वो रोक दिया। और हिजकिय्याह राजा की जब मेरे प्रियो बीमारी बढ़ी, और जब परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा कहा कि तू मर जाएगा, उस घाव के कारण उसने मर जाना था, लेकिन परमेश्वर पिता ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी प्रार्थना के द्वारा उसकी उम्र को 15 वर्ष और बढ़ा दिया। 15 वर्ष सोचिए। और उसने प्रूफ मांगा, कैसे मेरी आयु बढ़ गई है? तो यशायाह नबी ने कहा, तू क्या चाहता है, सूर्य घड़ी 15 अंश आगे चल जाए, 15 अंश पीछे चल जाए? उसने कहा 15 अंश आगे बढ़ना तो जायज़ है, हो जाएगा, लेकिन 15 अंश पीछे चल जाए तो एक दिन और 15 अंश पीछे है हमारी जो पृथ्वी घूम रही मेरे प्रियो। सोचिए, ये प्रूफ करती है बाइबल प्रूफ करती है इस बारे में। ये बाइबल सच्ची है, सच्ची घटनाओं पर आधारित है, और जो बातें हो चुकी है उसके बारे में लिखा, जो होने वाली है उसके बारे में भी लिखा गया बाइबल के अंदर। सो इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको उत्साहित करे, आनंदित करे, आशीष करे। सो आइए प्रार्थना करेंगे, सर्व झुकाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 इब्राहिम इसहाक याकूब के पिता परमेश्वर और मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय के पिता, हम आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते शुक्रिया करते हैं कि आपने हम सबको प्रभु जी, हाँ परमेश्वर पिता, प्रभु आज दिन भर संभाला, सुरक्षा दी प्रभु, आज दिन भर संभालने के लिए धन्यवाद हो प्रभु। और शाम के समय मौका दिया कि
हम वचनों को सुन और पढ़ सके प्रभु। जितने इन वचनों को प्रतिदिन सुनते हैं उन्हें आशीष करें, और जो आज पहली बार प्रार्थना को सुन रहे बैठे हैं प्रभु, उन्हें भी आशीष करें, उनकी भी ज़रूरतें पूरी करें, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो प्रभु जी। उनकी अगुवाई करें, सुरक्षा दे, बंद द्वारों को खोल दे, रुकावटों निराशा को दूर करें प्रभु जी। होली स्पिरिट घोस्ट फायर के थ्रू बंधन टूटे और एक स्वस्थ मन प्रभु जी इनके लिए आशीष होने पाए प्रभु। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में बपिता उनकी संतानों को आशीष, उनके जवानों को आशीष करें, ब्लेसड करें प्रभु। यीशु नाम, यीशु नाम में सारी ऐसी निराशा परेशानी को दूर करें प्रभु जी, चिंता फिक्र को दूर करें प्रभु, लोभ लालच को दूर करें प्रभु। और प्रभु जैसे कार्य जो आपको पसंद नहीं है उनके जीवन से हो रहे हैं, तो उसके ऊपर होली स्पिरिट घोस्ट फायर को लगाते हैं। होली स्पिरिट घोस्ट फायर, होली स्पिरिट घोस्ट फायर, होली स्पिरिट घोस्ट फायर, होली स्पिरिट घोस्ट फायर, होली स्पिरिट घोस्ट फायर प्रभु। आप उनकी मदद करो, उनकी अगुवाई करो, उन्हें सुरक्षा दो, और वो आपके हज़ूरी के अंदर जय को पाए, शांति पाए, आनंद पाए प्रभु जी। और सुरक्षा उनके घराने, परिवार, संतानों पर, रिश्तेदारों पर बनी रहे प्रभु। जो बीमार है प्रभु स्वस्थ होने का जीवन दो प्रभु जी। जिनके ऊपर कर्जा कर्जमुक्त जीवन दो प्रभु जी। हाँ प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं, अच्छी जॉब मिले, अच्छा बिजनेस जो करना है बिजनेस के लिए द्वार खोले प्रभु जी। जो बाहर जाना चाहते हैं उनके PR के द्वार खोले प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के द्वार खोलो परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से पिता उनकी मदद कर। जो बाइबल कॉलेज जाना चाहते हैं उनके द्वार खोले प्रभु। हाँ प्रभु, जो अंगीकार तौबा करना चाहते हैं प्रभु, उन्हें भी सुनहरा मौका दे प्रभु। यीशु नाम में प्रभु उनको क्षमा करें, उनको हाँ प्रभु जी मुक्ति और छुटकारा दे, चंगाई दे प्रभु, उनका पूरा पूरा उद्धार करे। यीशु नाम में बबीता, यीशु नाम में प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु जी, आज भोर से अभी तक संभालने के लिए प्रभु। इस शाम के बारे में संभाले, रात व मीठी सुलाए, ताकि शरीर में से आता से चित कर अच्छे सपने देखे, सुबह उठे आपकी वहीं बढ़ाई करे प्रभु जी, और कल के फिर नई आशीष के लिए तैयार करें। आपका धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, कमियों बुराइयों को दूर करने के लिए, पवित्र करने के लिए धन्यवाद 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 प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको गुड नाइट प्रभु। आपको आशीष करने जा रहे हैं, बंद द्वार खुलने जा रहे हैं, बंधन टूटने जा रहे हैं। प्रभु पर भरोसा करें, विश्वास करें, अंगीकार करें, तौबा करें और प्रभु को धन्यवाद दें। सबको जय मसीह की।